नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है मनवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मनवाद क्या चीज़ है। आपने बहुत लोगों को कहते हुए और सुना होगा कि मनवाद जो है ये मनवादी है, मनवाद ने देश का बड़ा हित किया है, मनवाद जो है ये ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणों का ही इसमें वर्चस्व है, जो कुछ है ब्राह्मणों का है उसमें मनवाद में। तो दोस्तों आज हम ये देखते हैं कि ये इसमें जो लोग कहते हैं इस तरह से और ऐसा मानते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। आखिर ये मनवाद है क्या? क्या मनवाद ब्राह्मणवाद ही है? और ये कैसे कहा जा सकता है कि मनवाद जो है ब्राह्मणवाद ही है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मनुस्मृति के माध्यम से। और मनुस्मृति के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये जो है मनुस्मृति केवल ब्राह्मणों के हितों का साधन करती है, ब्राह्मणों के स्वार्थों की पूर्ति करती है और ब्राह्मणों का इसमें जो है विधान है। दोस्तों उन्हीं की जो है महत्ता को, उनका आतंक, उनका भय जो है कायम रहे, समाज में दबदबा कायम रहे, ऐसा जो है देखा जाता है, सुना जाता है कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ है। तो दोस्तों आज हम यही जो है देखते हैं कि क्या सचमुच में मनुस्मृति जो है ये ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का एक ग्रंथ है, या इसमें जो है ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के हितों के लिए काम किया है, जो कुछ भी लिखा है। और बाकी जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी जो है इसमें बहुत उपेक्षा की गई है और उनको जो है तरह तरह से यातनाएं और उत्पीड़न किया गया है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या, ब्राह्मणों के लिए क्या है इसमें, जिससे कहा जाता है कि ये मनुवाद है या ब्राह्मणवाद है, ये दोनों एक ही बात है। तो इसकी हम आज जांच पड़ताल करते हैं और श्लोक करते हैं, श्लोक भी पढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देखेंगे दोस्तों, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आइए देखते हैं। मनु ने जो है वर्ण व्यवस्था के बाद जो इस देश में आज देख रहे हैं जात व्यवस्था है, जिसमें भारी ऊंच नीच और छुआछूत भेदभाव है और लगभग 7,000 जातियों में बटा ये हमारा समाज है। तो इस विश्व वृक्ष को, जातवाद का जो विश्व वृक्ष है, इसको सींचा और खाद दी किसने? मनुस्मृति ने। और उसने इसमें एक ही जाति को इतना महत्व दिया और कुछ को इतना नीचे गिराया कि ये साफ दिखाई देता है कि एक जात विशेष के हितों की रक्षा के लिए मनुस्मृति ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। वह जाति विशेष है जिसके लिए मनुस्मृति विधान करती है। तमाम जो है मनुस्मृति के श्लोक और मंत्र और विधान हैं, वो सब ब्राह्मणों के लिए हैं। एक ही जाति है, विशेष जाति, ब्राह्मण जाति। इसी कारण मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों का दबदबा, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और ब्राह्मणों का जो है भय, आतंक जो है बना करके ये समाज में पैदा किया इसने, मनुस्मृति ने। और ये हमें आज भी दिखाई देती है, उसका जो है विधान और उसका प्रभाव जो है आज भी हम देखते हैं जगह जगह। आप जो जातवाद के झगड़े होते हैं, जितने भी होते हैं, धर्म के नाम पर होते हैं, जितने भी अन्य जातियों का शोषण और उत्पीड़न होता है, जिन्हें एक निम्न वर्ग कहा जाता है, निम्न जाति कहा जाता है, ये सब मनुस्मृति के आधार पर है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि क्या है, आखिर इसमें है क्या, ब्राह्मणों के लिए क्या है, आज वो देखते हैं। देखिए, यस्यास्येन सदा सनन्ति अव्यानि त्रिदिवोकसः कव्यानि चैव पितरः किम भूतमधिकम ततः। इसका मतलब है, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता लोग अपना हव्य, उनका मुंह नहीं होता है देवताओं का कोई मुंह नहीं होता है, पेट होता है बस। तो वो क्या है कि जो आपने देखा है, जो भी हम खिलाते पिलाते हैं श्राद्धों में या जहाँ भी आप करते हैं यज्ञ हवन, तो जब ब्राह्मणों को खिलाया जाता है तो ये मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के मुख से देवता अपना हिस्सा यानी खान पान, हव्य कव्य, और पितर अपना हिस्सा कव्य खाते हैं। पितर जो है अपना हिस्सा, देवता अपना हिस्सा, जिसे हव्य कव्य कहा जाता है, उनके अपने तो मुँह है नहीं पितरों के न देवताओं के। ये जो ब्राह्मण के खाता है अपने मुख से, तो वो ही जो है उनके पेट में जाता है, उदर में जाता है। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण से कौन श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, इसमें श्लोक को पढ़ने से और देखने से आपको ज्ञात हुआ होगा
कि ब्राह्मणों का जो मुख है वो ही देवताओं का मुख है, वो ही पितरों का मुख है। और इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण का जो पेट है वो एक खाद्य पदार्थों का एक गोदाम है, या कह लिए एक ऐसा स्टोर है जिसमें जाएगा, स्टोर होगा, वहाँ से देवता और पितर जो है खाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि वो जो पेटी है खाने की, उसमें सुरक्षित इनके पेट में पहुंच जाता है खाना, फिर वहाँ से जो है पितरों को और देवताओं को भोजन पहुंच जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण देखिए कितने श्रेष्ठ हैं। ये जो है इस श्लोक में कहा। दूसरा, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठतः, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धिजीविनः, और बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः। इसका मतलब है कि पृथ्वी आदि पंचभूतों में, यानी पृथ्वी पर सभी प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, सभी जीव श्रेष्ठ हैं, ये श्लोक कह रहा है। आप ध्यान से सुने दोस्तों, आज सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल जो साफ हो जाएंगी कि आखिर मनुवाद में ऐसा क्या है जिसे ब्राह्मणवाद कहने लग जाते हैं लोग, मानते हैं कि ये असल में ब्राह्मणवाद ही है। तो देखिए, पहला तो आपने देख लिया कि ब्राह्मण इतने पवित्र हैं, उनके मुख में जो भी जाता है वो देवताओं के उदर में चला जाता है, पितरों के उदर में चले जाता है। अब दूसरे श्लोक में कहा है कि भूतो, ये मनुस्मृति के 1/95 और 96 श्लोक हैं, अध्याय के 95-96। अब दूसरे का अर्थ समझें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं वो सब श्रेष्ठ हैं, ठीक है। प्राणियों में बुद्धिजीवी यानी बुद्धि से काम लेने वाले श्रेष्ठ हैं, और बुद्धिजीवियों में, बुद्धिजीवी जो हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। अब बुद्धिजीवी और मनुष्य के अलावा तो कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। अब जानवर हैं वो तो अपनी बुद्धि उतनी ही है, उनको प्रकृति ने दी है कि अपना जो है कोई और काम तो कर नहीं सकते, जैसे मनुष्य बुद्धि से काम ले लेता है, तमाम आविष्कार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तमाम उचित अनुचित काम सोच समझ करके करता है, पैसा कमाता है, बिजनेस कमाता है, दुकानदारी, यानी कहने का मतलब है पशु जो है खाते हैं पीते हैं जो और क्रियाएं अपनाते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है कि मनुष्य जैसा ही वो इन्वेंशन कर सकें, आविष्कार कर सकें। तो ये देखिए कहना कि प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवियों में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य। और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस बात को सीधी सीधी कहा जा सकता था कि जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, उनमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है केवल ब्राह्मण होता है। अब ये कह के कि प्राणी हैं उनमें, अब प्राणी तो अब तमाम हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, अब उनमें कौन सा बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है बताइए। अब सब अपने अपने लिए श्रेष्ठ हैं, सब अपने अपने को बुद्धिमान माने जाते हैं, पशु पक्षी जानवर भी हैं, किसी में कोई विशेषता है, कोई किसी में विशेषता है, लेकिन उनमें जो है फिर मनुष्य, उनकी तुलना मनुष्य से की गई है कि बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ। अभी ये दूसरे श्लोक में देखा आपने दोस्त, यानी ब्राह्मण जो है बाकी जितनी भी जातियां हैं सबसे श्रेष्ठ है। अब जो है क्या है, तीसरा श्लोक है कि उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्म शाश्वती, स हे धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इसका अर्थ सुन लें कि ब्राह्मण का शरीर धर्म की देह है। किसकी देह है? धर्म की, और किसी की नहीं। ब्राह्मण का शरीर बड़ा पवित्र है क्योंकि वो धर्म की देह है, क्योंकि धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य होता है। केवल जो है धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ, और किसी को मोक्ष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ब्राह्मण की देह जो है धर्म के लिए है, धर्म ही देह है। तो ये आपने देखा कि ब्राह्मण मोक्ष के लिए बना है, योग्य होता है मोक्ष के। आगे चलते हैं कि ब्राह्मणो यजमानो हे पृथिव्यामधि जायते, ब्राह्मणो जायमानो हे पृथिव्यामधि जायते, ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है, ध्यान से सुन लें दोस्तों, इस चौथे श्लोक का अर्थ है पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब कुछ ब्राह्मण का है। जितनी भी ये संपत्ति, जितनी भी जमीन जायदाद जो कुछ भी है, ये सब किसकी है? ब्राह्मण की है। भूल के भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी न समझ रहे।
तो देखिए जो कुछ भी है पृथ्वी पर वो किसका है? सब कुछ ब्राह्मण का है। और ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण, इसलिए ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण जो है कुलीन है, सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण के मुख से निकले हैं ब्राह्मण। ये देखिए, और वह पृथ्वी पर के सारे धन का अधिकारी है। पृथ्वी का जितना, क्यों कि वो ब्राह्मण मुख से निकला है, ब्रह्मा के से, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अपनी माँ के गर्भ से, पिता के अंश से पैदा नहीं है ब्राह्मण। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये मनुस्मृति कह रही है कि ब्रह्मा के मुख से। बताइए कौन निकला है ब्रह्मा के मुख? ब्रह्मा का खुद ही अपना अता पता नहीं है, अंडे से पैदा हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा का कोई अता पता नहीं है, और ब्रह्मा के कह दे विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुआ, पिताजी बताते हैं विष्णु। तो वो ब्रह्मा ने सारी सृष्टि कर दी, और सारी सृष्टि कैसे कर दी ये पता नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण जो है मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले, भुजा फाड़ के निकले आए, वो जांग फाड़ के निकले आई, वैसे शूद्र जो है पैर फाड़ के निकले आए। तो क्या अजीब थी। तो देखिए इन्होंने यही जो है प्रोपेगेंडा है ये। कोई आज सब जानते हैं, आज बच्चा बच्चा जानता है कि बगैर माँ बाप के, बगैर वीर रज के, शुक्र रज के कोई संतान, कोई जीव, छोटे से छोटा, इवन जो है बैक्टीरिया और वायरस हैं, ये भी एक दूसरे, वायरस को छोड़ो, बैक्टीरिया जो है ये भी छोटे से छोटे जो जंतु हैं, वो भी बगैर उसके प्रजनन के पैदा नहीं होते। इनका भी प्रजनन होता है बाकायदा। तो कहने का मतलब यह है, अच्छा वो भी जो है जितने अंश से पैदा हो रहे हैं वो जीवधारी आज भी हो रहे हैं और पहले भी हो रहे हैं। किसी ब्रह्मा ने ये नहीं, लेकिन इन्होंने देखिए कैसा जनता को मूर्ख बनाया। आप स्वयं देख सकते हैं, और इस मनुस्मृति को अपना विधान बताते हैं, ये भी आप देखते जाइए कि वो क्या कह रहे हैं कि कुलीन होने के कारण ब्रह्मा के मुख से निकला है ब्राह्मण, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और पृथ्वी पर भी जो कुछ है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, धन माल संपत्ति जमन जायदाद, किसी और की नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी की नहीं, और जो जितने विदेशी हैं सबकी कुछ नहीं है, सब कुछ ब्राह्मण का है। दोस्तों हो सकता है मेरा ये जो बुरा लग रहा होगा, कुछ मित्र जो है गाली देने भी आ जाएंगे, लेकिन वो सच्चाई को समझते नहीं। ये आपकी मनुस्मृति जिसको कह देते हैं कि ये सब जो है प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है, तो इसको आज भी क्यों नहीं बंद करा देते? मान लेते हैं आपकी बात कि प्रक्षिप्त है, फिर भी क्यों छप रही हैं ये? है कोई आधी आधी करके छाप रहा है कि आधे इसमें गलत हैं, मुसल्लों ने और मुगलों ने और पता नहीं वामपंथियों ने इसमें प्रक्षिप्त कर दी। तो हटाओ, इनको छापना बंद करो ना। ये क्यों चलती रहेंगी युगों युगों, और चलती रहेंगी तो फिर सुनो अपनी जो है कि देखिए आपने अपने लिए क्या क्या विधान कर लिए, झेलो इसको, फिर अपमान को। ये अपमान ही है आपका कि जो है बाकी जातियों को आपके पुरखे ने, जिसने भी लिखी, किस तरह से हीन बना दिया, और आपको ब्रह्मा के मुख से पैदा करके और कुलीन बना दिया, सारी संपत्ति का, जमीन जायदाद का मालिक बना दिया। आगे के श्लोक पर चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का यहाँ उत्पादन होता है, ब्राह्मण के उपभोग के कारण ही, और ब्राह्मण की दया के कारण सब व्यक्ति उसका उपभोग करते हैं, ब्राह्मण की कृपा के कारण। क्योंकि उनका जो उत्पादन है, भोग विलास के जितने भी सुख साधन हैं, वो सबका कौन है मालिक? स्वामी ब्राह्मण, और बाकी सब ब्राह्मण की दया पर जीवित हैं। यानी उनका जो भोग करते हैं, पदार्थों का जो हम भोग करते हैं, वो सब ब्राह्मण की कृपा के कारण, ब्राह्मण की दया के कारण। ब्राह्मणों को राजाओं से भी ऊपर, राजाओं से भी ऊपर और उनकी सेनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बताकर उनका राज दरबारों में दबदबा कायम करने, प्रभुत्व कायम करने, उनको सलाहकार, राजा का मंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राजा का सलाहकार बनाने के लिए ये मनुस्मृति क्या लिखती है कि मनुस्मृति 9/313/314 के परामप्यमा पदम प्राप्तो ब्राह्मणनम प्रकोपयेत ते ह्येनम कुपिता हन्यो सद्य सबल वाहनम ये कृतः सर्वभक्षो अग्निरपेयस्य महोदधि चई चाप्यायतः सोम को नस्येत् प्रकोप्यतानः। मनुस्मृति 9/313-314। देखिए क्या है इसका। महाविपत्ति में,
महाविपत्ति में फंसा हुआ भी राजा ब्राह्मणों को कुपित न करे, यानी क्रोधित न करे। महाविपत्ति में फंसा हुआ है, वे वैसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, मारी मारी चल रही है, युद्ध चल रहा है, संग्राम हो रहा है, फिर भी उस स्थिति में भी कोई भी राजा कैसा काम न करे जिससे कि कोई ब्राह्मण कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए। क्योंकि कुपित ब्राह्मण, क्रोधित ब्राह्मण सेना और वाहन सहित राजा को शाप तथा तपस्या व मंत्र शक्ति से तत्काल नष्ट कर देते हैं। देखिए, तत्काल नष्ट कर देते हैं कुपित ब्राह्मण, सेना और वाहन सहित राजा को साप और तपस्या के मंत्र शक्ति से तुरंत साप दे देंगे, क्योंकि उनकी तपस्या में बड़ी शक्ति है, उनके मंत्रों में बड़ी शक्ति है। तो राजा सावधान रहे। राजाओं को इस कदर जो है भयभीत कर दिया जाता था कि चाहे तू मर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ये तू जान, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि ब्राह्मण क्रोधित हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण अगर क्रोधित हुआ तो फिर तेरी सेना, तेरे सारे वाहन, तेरे जितने हथियार, उसके सहित राजा को नष्ट कर देगा, क्रोध जो है। आगे लिखते हैं इसी का ये अर्थ 314 में श्लोक का। ब्राह्मणों ने साप देकर अग्नि को, ब्राह्मणों के साप के कारण ही अग्नि ऐसी बन गई है कि वो सबको हजम कर जाती है, सबको भस्म कर देती है। ये किसके कारण हुई है? आग में इतनी शक्ति, इतनी उष्णता, इतनी तीक्ष्णता, इतना प्रबल जो है इसमें शक्ति जला डालने की, भस्म कर डालने की, ये केवल ब्राह्मणों के साप से हुई है। राजा को बता, ध्यान रखना है। ब्राह्मणों ने साप देकर अग्नि को सर्वभक्षी, जो भी उसमें डाला जाता है चट कर जाता है अग्निदेव, सर्वभक्षी बना दिया, और समुद्र को खारे पानी वाला बना दिया। ये खारा पानी जो है ना समुद्र का, किससे है ये पानी जो है साप से है, ब्राह्मण के साप से। अगस्त ऋषि पी गए थे इसको और अंजलि में भर के, फिर जो मूत्र विसर्जन किया तो फिर से भर दिया, और वो पहले मीठा पिया था लेकिन अब तक खारी चला रहा है। तो ये क्या था? ये ब्राह्मणों का साप था। देखिए, और चंद्रमा को क्षय युक्त कर दिया। ब्राह्मण के हिसाब से चंद्रमा को क्षय हो गया, क्षय रोग, तपेदिक हो गई थी, हैं? ऐसे ब्राह्मणों को कुपित करके कौन नष्ट नहीं होएगा, अर्थात सभी नष्ट हो जाएंगे। मनुस्मृति 9/314 का मैंने आपको अर्थ बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि आम जनता पर भी ब्राह्मणों का आतंक और प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से मनुस्मृति में आगे क्या लिखा गया है। देखिए, 9/9 315 316 ये श्लोक में है, का नन्यान सृज्येर्युए लोकपालांश कोपिता देवान कुर्यन देवांशम कह शृण्वंस्तांसम मनुधृतायात यानुपाश्रिता तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ब्रह्म चैव धनम ऐसा को हिंसान्त्याज जिजीविषु। यानी मनुस्मृति 9/315 316 दो श्लोक हैं। अब इनके अर्थ सुन लो कि जो ब्राह्मण स्वर्ग आदि लोकों और लोकपालों की रचना कर सकते हैं, तथा जो क्रुद्ध होकर साप आदि से देवों को भी अदेव बना देते हैं, अर्थात उन्हें देवत्व से गिरा देते हैं, उन ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला कौन मनुष्य उन्नति कर सकता है? समझ में नहीं आया हुआ दोस्तों, समझाता हूँ। जो ब्राह्मण स्वर्गों की और लोकों परलोकों की, सब लोगों की जो रचना करते हैं, ये 7 लोकों की जो बताए जाते हैं, और सभी लोकपालों की, उनमें जो रहते हैं लोकपाल, उनकी रचना किसने की है? स्वर्ग आदि की किसने? ब्राह्मणों ने। स्वर्ग की, नरक की और बाकी की है, इन्होंने बनाया है ये खेल, स्वर्ग और नरक का। लोकपाल और इंद्र, तमाम जो है अप्सराएं, ये सब वही इन्हीं का बनाया हुआ है, और किसी ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने। और वो लिख रहे हैं मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण स्वर्ग आदि लोक और लोकपालों की रचना कर सकते हैं, और जो क्रुद्ध होकर साप आदि से देवों को भी अदेव बना सकते हैं, यानी देवताओं को भी,
राक्षस बना सकते हैं, यानी अदेव बना सकते हैं, असुर बना सकते हैं। देखिए कितनी ताकत है। अर्थात उन्हें देवत्व से गिरा देते हैं, देवत्वहीन कर देते हैं। उन ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला कौन मनुष्य उन्नति कर सकता है? कोई नहीं, कदापि नहीं। देखिए आगे का जो श्लोक है उसका अर्थ है, यज्ञ को कराने वाले ब्राह्मणों के आश्रय से ही, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के आश्रय से ही पृथ्वी आदि लोक और इंद्र आदि देवता स्थित हैं। बिल्कुल सही कहा। इंद्र जो है इन्हीं के स्थापित किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, और पृथ्वी आदि लोक इन्हीं के बनाए हुए हैं सब। यज्ञ को कराने वाले, पृथ्वी को भी इन्होंने ही बनाया है। कभी कहीं से बना दिया, कभी किसी के आंसू से कुछ बना दिया, और ये पृथ्वी भी ऐसे ही बना दी, और फिर जो है पाताल में भेज दी, हिरणाक्ष ले गया, फिर इसको निकाल के लाए सूअर बन के विष्णु जी थूथन पर रख के। तो पृथ्वी भी इन्हीं की कृपा पर है, बनी हुई है इनके द्वारा। तो पृथ्वी आदि लोक इंद्र आदि देवता स्थित हैं। उन ब्राह्मणों को जीने का इच्छुक कौन व्यक्ति मारेगा? पागल होगा? ऐसे ब्राह्मणों को जीने का इच्छुक, उसे अगर थोड़ी भी अगर जीने की लालसा होगी तो इनको कोई नहीं मारेगा। क्यों मारेगा? कोई मरना है क्या उसे? तो ऐसे ब्राह्मणों को जो इतने महान हैं, पृथ्वी आदि उन्होंने ही बना दी है, इंद्र आदि उन्हीं के आश्रित हैं, तो ऐसे देवताओं को पालने वाले, रचना करने वाले, लोकों की, परलोकों की और पृथ्वी की, ऐसे ब्राह्मणों को कौन आदमी होगा जो मारना चाहेगा और जो फिर जीना भी चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। सही कहा मनुष्य, कोई भी नहीं है ऐसा। भाई ब्राह्मणों से पंगा लेना नहीं है। ब्राह्मण देखिए बहुत ताकतवर है, चाहे जैसे साथ दे। आज लेकिन हमारे कुछ मित्र जो है इसमें विश्वास नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, और बड़े बड़े ब्राह्मण जो है बड़े योग्य हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, वो मानवता में विश्वास करते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों में मेरे तमाम मित्र हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि इनको ही पड़ी है कि ये फिर से आना चाहिए, मनुस्मृति का विधान, ये संविधान बेकार है जो बाबा साहब लिख गए। इसमें हर आदमी को अधिकार है जीने का, खाने का, पीने का, मरने का, सोने का, आने का, जाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, है अपनी आजीविका चलाने का, सब आदमियों को छूट है। इसमें फंडामेंटल राइट्स निश्चित हैं सबके। लेकिन यहाँ जो है केवल ब्राह्मणों के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था होगी, वर्ण व्यवस्था में वही चतुर्वर्णी व्यवस्था होगी। इसीलिए होगी कि वो बताएंगे कि बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है। हैं तो मनुस्मृति न सिर्फ पढ़े लिखे और योग्य ब्राह्मण को आदर का पात्र घोषित करते, ये आप ये मत गलत फहमी में रहना कि ये किन्हीं बड़े विद्वान ब्राह्मणों के लिए ये प्रावधान नहीं, आप गलत फहमी में हैं। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे कितना ही योग्य हो, चाहे वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर ब्राह्मण मूर्ख है, महामूर्ख है, निकम्मा है, दुराचारी है, तो भी ब्राह्मण को उतने ही आदर का पात्र समझना चाहिए। ये मनुस्मृति उद्घोषित करती है। किसमें? मनुस्मृति अध्याय 9, 317, 319 तथा अध्याय 8 का 20वां श्लोक देखिए, अविद्वान सैव विद्वांसम ब्राह्मणो देवतम महत। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों का आपको यकीन हो। वैसे तो कितना ही आप प्रमाण दे दो, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बिल्कुल फूटी आंख नहीं देखते मेरे वीडियोस, वो कमेंट करते हैं कौन सा श्लोक है, कौन सी किताब है, किस प्रकाशन की है आप ये बताइए, किस पृष्ठ पर है। भाई मैं तुझे खरीद के दे दूं, तू भी कुछ पढ़, अपना प्रयास कर। जब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ, फिर भी ऐसे जाहिल लोग हैं। और उनसे नहीं पूछेंगे जो गपोड़िए, कोई प्याज को कुछ बताता है, कोई लहसुन को, और तमाम गपोड़ी कथा कहानियाँ ये रामायण से महाभारत से सुना रहे हैं। कोई प्रमाण नहीं, अपनी बनी हुई मनगढ़ंत, और लाखों लाखों व्यूज आते हैं, उनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं। उनसे कोई नहीं पूछता कि ये बताइए गणेश जी का कहाँ कैसे जन्म हुआ। उनसे नहीं पूछते हैं कि राम जी ने कैसे सूपण खा के नाक कान काटे या नहीं, सबरी को कैसे बेर। उनसे नहीं पूछेंगे कौरव कैसे एक पिंड से पैदा हो गए 100 हैं। उनसे नहीं पूछेंगे वो हिरणी के पेट से कैसे पैदा हो गए विभांडक जी, वो ऋषि श्रृंग
विभांडक के पुत्र हैं, मकर ध्वज कैसे पैदा हुए, हनुमान के पसीने से। तमाम चीजें हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों, उनसे कोई नहीं पूछता है और लाखों व्यूज आते हैं और मैं सारी चीजें बताता हूँ। ये क्या है, ये मनुवाद है, यही ब्राह्मणवाद है कि बस हम जो कह दें उसको मानो, जो हमारे पुरख ले गए उसे मानो, नहीं तो तुम मूर्ख हो, जाहिल हो और तुम देशद्रोही हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम देश को सनातन को गड्ढे में ले जा रहे हो। भाई हमने सनातन को गड्ढे में नहीं ले जा रहे हैं, आप इस सनातन को गड्ढे में आप ले जा रहे हैं और आपके धर्म ग्रंथ ले जा रहे हैं। इन्हें तुरंत जो है बंद कराओ, क्योंकि अब जो है जनता इनको सही नहीं मानने वाली। आप इस तरह के ग्रंथों को आज भी धड़ल्ले से छपवा रहे हैं और दोस्तों ये कट सच्चाई है। मैं ये जो कहता हूँ, जब मेरे पे मुझे जो है ये सारे प्रमाण देने पर भी लोग, अब मैं भाई तुझे तू कमेंट कर रहा है, मैं तुझे, अरे यार तू खरीद ले, दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं, पढ़ और समझ है कि सारी चीज़ों को पते भी बताओ, प्रकाशन भी बताओ, सन भी बताओ, कौन से सन सम्मत का है और कौन से पृष्ठ पर है। क्या कमाल लोग हैं। उनको और कुछ नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो, लेकिन यहाँ और जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे मित्र जो, वो कोई ऐसी बात है वो सब विश्वास करते हो, क्योंकि मैं बगैर विश्वास के कोई बात नहीं कहता। तो देखिए, जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों में ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता हैं। अब मैं तो नहीं कह रहा, मनुस्मृति में पढ़ लीजिए, मनुस्मृति 9/317, 319 और श्लोक भी पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मैंने तो नहीं लिखे हैं। कुछ तो ये कहते हैं ये पुराण, ये आपने किताब छपवा रखी है, जबकि मैं दिखा रहा हूँ भविष्य पुराण, मैंने होली का जो पढ़ा भविष्य पुराण वो मैंने दिखाया और धड़ल्ले से मिल रहा है बाजार में। लेकिन कह रहा है आप जो है अपने छपवाए हुए पढ़ते हैं, आप अनर्गल पढ़ते हैं, आप अपनी मनगढ़ंत कथाएं पढ़ते हैं। भाई मैं कोई मनगढ़ंत कथा नहीं पढ़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता का इनसे बड़ा अहित हो रहा है। अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ो, विज्ञान की ओर कदम बढ़ाओ, भाईचारे की ओर कदम बढ़ाओ, ये जात पात ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मिटाओ। मैं इसलिए प्रयास करता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना, निंदा करना किसी नहीं। मैं भी अभी तक मैंने कोई न बौद्ध धर्म मैं स्वीकार किया है, ना कोई इस्लाम हूँ, ना मैं अंग्रेज हूँ, ना मैं ईसाई धर्म का हूँ, कोई नहीं हूँ। मैं पारसी, सिख, यहूदी, मैं अभी तक जो मुझे बताया गया है, मैं हिंदू, अब धर्म तो है नहीं, ये हिंदू समाज में ही पैदा हुआ। और आप देखते हैं कितनी पुस्तकों का मैं अध्ययन करता हूँ, इतनी पुस्तकें तो मेरी अभी वैसी रखी हैं, जगह नहीं है। आप देखते हैं 40 वर्ष से मुझे पढ़ने का शौक है और मैं यही देखता हूँ कि इस कथित हिंदू और सनातन धर्म में किस तरह से अज्ञानता, ये जाहिलियत, अंधविश्वास और पाखंड कूट कूट कर भर दिया है, जो आज बिल्कुल अवैज्ञानिक है, मिथ्या है, काल्पनिक है। तो इनकी क्या जरूरत है, फिर भी जो है धड़ल्ले से ये छप रहा है। तो इससे समाज में आप क्या चाहते हैं कि समाज में विद्वेष ही फैलता रहे, जो बेचारा दलित है, नीच है, ऊंच है, वो सब बने रहे ऐसे ही। समाज में समरसता के लिए अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन हो जिससे समाज में जो है एक समरसता हो, सब भाईचारे की स्थापना हो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो हवन और यज्ञ में काम आ रही है अग्नि, या फिर हमारे रसोई में काम आ रही है, या फिर कहीं जंगल में जलाई जा रही है, अग्नि अग्नि ही है। ठीक है, ऐसे ही उनका कहना है, चाहे वो मूर्ख हो और चाहे विद्वान हो, चाहे वो वेद पढ़ रहा हो, चाहे वो जाहिल हो, बिल्कुल, लेकिन मूर्ख और विद्वान दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता हैं। क्या है, मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता हैं। अविद्वान सेव और विद्वांस, अविद्वान या विद्वान, ब्राह्मणों देवतम महत, देवताओं से भी बड़े हैं, देवतम महत, महान देवता हैं। और प्रणीतश्च यथा अग्निर्देवतम महत, आगे का श्लोक है, श्मशाने स्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति और ह्यूमानस्य यज्ञेषु भूयः एवाभिवर्धते। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि शमशानों में भी सबको जलाती हुई दूषित नहीं होती, वो अग्नि जो किसी चिता को जला, किसी मनुष्य के सबको जला रही है, वो फिर भी पवित्र रहती है, बिल्कुल ठीक है, वो अपवित्र नहीं होती है। लेकिन वैसे ही और यज्ञों में हवन करने पर फिर अधिक बढ़ती है, यज्ञ भी वही कराती है। उसी प्रकार यद्यपि ब्राह्मण
निंदित कर्मों में लगा हुआ हो, निंदित कर्मों में, बुरे कर्मों, जिन्हें हम निंदित कर्म समझते हैं, बुरे भले कर्म, दुष्कर्म, सब में लगाओ। देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति करे। यद्य उसी प्रकार जैसे एक चिता को जलाती है अग्नि, जैसे एक यज्ञ में काम आती है, जैसे एक रसोई पकाती है, जैसे जंगल में लगी होती है, कहीं और जगह लग जाती है जो नुकसान करते, लेकिन अग्नि अग्नि है, उसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। वो दोनों ही, चाहे मूर्ख विद्वान, मूर्ख ब्राह्मण हो, चाहे वेद पढ़ा हुआ हो, वो दोनों ही महान देवता है। और उसी प्रकार यद्यपि ब्राह्मण निंदित कर्मों में लगा हुआ हो, भले ही बुरे भले सब कर्म कर रहा हो, तथापि वह सब प्रकार से पूज्य है। देखिए, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम देवता है, वहां महान देवता, उत्तम देवता। अब कहिए इसमें भाई कि ये मैंने लिख दी है, ये आपके ही लिखे हुए हैं मनुस्मृति में। अब फिर कहते हैं कि ये जो है प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त है तो भाई इनको हटवा दो, निकलवा दो, सबको निकलवा दो। कौन से उसमें सभी प्रक्षिप्त लगते हैं, जितनी भी मनुस्मृति है उसमें केवल ब्राह्मण ब्राह्मण, बस और कुछ नहीं है। पढ़ लीजिए आप, ये मैं नहीं कह रहा, पढ़िए आप, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये कह दिया, सुन लिया आपने कि ब्राह्मण जो है निंदित कर्मों में बेशक लगा हुआ हो, फिर भी वो पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम देवता है। सर्वथा ब्राह्मण पूज्य, परम देवतम हि ततः एवं यद्यपि निष्ठेषु वर्तन्ते सर्व कर्मसु, सब कर्म करता हुआ कैसे भी ब्राह्मण पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मण ही परम देवता है, परम देव है। जात मात्रोपजीवी वा कामम स्याद ब्राह्मणम ब्रुवः धर्म प्रवक्ता नपतेरणम तो शूद्रः कथंचन। अब देखिए, आजकल आप और हम देखते हैं, बार बार प्रश्न उठता है कि आजकल जो न्यायाधीश हैं हमारे अदालतों में, कोर्टों में, ज़्यादातर उनमें ब्राह्मण है। स्मृति का आदेश है कि ब्राह्मण चाहे योग्य हो या न हो, किंतु वही धर्म प्रवक्ता अर्थात न्यायाधीश बन सकता है, वही धर्म प्रवक्ता, न्याय प्रवक्ता नहीं, धर्म प्रवक्ता हो। और धर्म प्रवक्ता होगा केवल ब्राह्मण ही, तो वही न्यायाधीश यानी जज बन सकता है। शूद्र चाहे योग्य ही क्यों न हो, शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है, चाहे LLB LLM कुछ भी कर ली है डिग्री है, लेकिन वो कभी जो है योग्य नहीं है, न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है शूद्र। अब देखिए आप इसे क्या कहेंगे। शूद्र जो यहाँ का 85% तबका है, उसके प्रति इतनी नफरत ये मनुस्मृति दिखलाती है, और वही आज भी चल रही है, ये मनुस्मृति के कारण ही, कि साफ कह रही है मनुस्मृति। इसके लिए कोई राजा किसी योग्य शूद्र को न्यायाधीश बना देता है। इस संभावना को पूरी तरह, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई राजा शूद्र को अपने शासन में न्यायाधीश बना दे, तो इसको राजा के उद्देश्य को मनुस्मृति समाप्त कर देती है एकदम। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या लिखती है वो, कि सावधान करती है मनुस्मृति ऐसे राजा को जो सोचता है कि ये विद्वान है, शूद्र है तो क्या है, इसको हम न्यायाधीश बना लेते हैं। लेकिन नहीं, मनुस्मृति उसको सावधान करते हुए कहती है, यस्य शूद्रस्त्यो कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनम तस्य सीदते तद राष्ट्रम पंके गौरव पश्यतः। अर्थात जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में फंसी हुई, कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता है। कौन? राजा। कैसे दुखी होता है? धसी हुई कीचड़ में, दलदल में धसी हुई गाय की तरह, बेचारी निकल नहीं सकती है, ना इधर जा सकती है ना उधर। ऐसे ही राजा दलदल में फंस जाता है विपत्ति के में। कौन? वह राजा जो किसी पढ़े लिखे विद्वान शूद्र को न्यायाधीश बनाने की सोचता है। राज्य में ब्राह्मणों के होने को अत्यावश्यक बताया जाता है। ब्राह्मण नहीं है तो कुछ नहीं है, वो राज्य बेकार है जिसमें ब्राह्मण नहीं है। इसलिए मनुस्मृति कहती है कोई भी राज्य हो उसमें ब्राह्मणों का होना परमावश्यक है। ये 8/222वां श्लोक है कि यद राष्ट्रम अद्युजम विनश्यातासु यत कृष्णम दुर्भिक्षाद व्याधि पीड़ितम।
अर्थात जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण नहीं है तो समझ लो वह राज्य दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। हाँ, अगर ब्राह्मण नहीं होंगे जिस राज्य में तो राजा को चाहिए दूसरी जगह से ब्राह्मणों को लाके बसाए। ऐसी गलती नहीं करे कि उसके राज्य में कहीं भी ब्राह्मण नहीं हो, अन्यथा उसके यहाँ अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, जनता मर जाएगी, व्याधियों से पीड़ित होकर राजा भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या संविधान है। देखिए ये ब्राह्मणी संविधान, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों ये बात तो आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप देखिए मनुस्मृति क्या कहती है आगे। आप जानते ही हैं कि पहले क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, ज्यादातर क्षत्रिय ही होते थे और वे ताकतवर भी होते थे। भाई राजा है तो हर तरह से संपन्न होता था, बलशाली होता था, शक्तिशाली होता था। हाथी घोड़ा सेना जितनी भी है, खजाना सब कुछ राजा का ही होता था, बलशाली होते थे क्षत्रिय। ब्राह्मणों को उनसे कभी खतरा भी हो सकता था, राजा से खतरा हो सकता था, तो उसका भी मनु महाराज ने मनुस्मृति में इलाज कर दिया कि राजा की तरफ से निशंक रहें, निर्भय होकर के रहें ब्राह्मण लोग। क्या लिख दिया मनुस्मृति अध्याय 9 320 श्लोक क्या कहता है, क्षत्रस्यात् प्रवृद्धस्य ब्राह्मणानां प्रति सर्वस और ब्रह्मेव संयंत्रम क्षत्रम हे ब्रह्म संभवम। अर्थात अत्यंत समृद्ध क्षत्रिय भी यदि ब्राह्मण को पीड़ित करे, मैं बहुत समृद्ध हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, ऐसा घमंड पाल करके अगर कोई क्षत्रिय भी ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका साप आदि के द्वारा शासन करने वाला ब्राह्मण ही है। कौन? साप आदि दे देगा, राजा को हटा देगा या भस्म कर देगा, और उस शासन का मालिक कौन होगा, स्वामी कौन होगा, शासक कौन होगा? ब्राह्मण ही है, क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्म की बाहु से उत्पन्न हुए। हाँ, मुख से हुए हैं ब्राह्मण, इसलिए सर्वोच्च हैं। क्षत्रिय क्या है, भुजाओं से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के से, तो दोयम दर्जे के हो गए, दूसरे कैटेगरी के हो गए, वैसे तीसरी कैटेगरी के, शूद्र चौथी कैटेगरी के। तो इसलिए आपने देखा कि जो क्षत्रिय मतलब अपने को बलशाली समझकर अगर ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसे साप दे दिया, ब्राह्मण साप दे देते हैं, और साप आदि के द्वारा फिर शासक असली कौन है? ब्राह्मण ही है, क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्म की बाहुओं से पैदा हुए हैं। इस कथन से आपको क्या मिलता है? इस कथन से क्षत्रियों को ब्राह्मणों से मनुस्मृति में नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये स्पष्ट आप देख रहे हो, क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा है, जबकि उन्हीं के आश्रित ये रहते थे, पलते थे, सारी प्रजा पलती थी क्षत्रियों के, राजाओं के बल पर। क्षत्रियों को ब्राह्मण से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके प्रति क्षत्रियों की प्रतिक्रिया कोई नहीं थी, शांत रहते थे, क्योंकि मनुस्मृति का विधान था, उन्हें भी अपना शासन जाने का डर रहता था। अतः कुछ समय बाद तभी ब्राह्मणों ने कूटनीति का आश्रय लेकर यह घोषणा कर दी कि ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय, हाँ, इस जो प्रावधान किया कि ये तो भाई इस तरह हैं, वो भुजाओं से निकले, तो फिर इनको लगा कि कहीं क्षत्रिय नाराज नहीं हो जाए, तो फिर मनुस्मृति में ही इनको मतलब थोड़ा मेल मिलाप करने के लिए, क्षत्रियों को मतलब उनको साधने के लिए, फिर क्या श्लोक लिखा कि ना ब्रह्मम क्षत्रम मृगोति, ना ब्रह्मम क्षत्रम मृग्नोति, ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते, ब्रह्मम क्षत्रम च संप्रक्तम्य चामुत्रम वर्धते। मनुस्मृति अध्याय 9 322। फिर इन्होंने क्या लिखा, वहाँ देखा, अरे ये तो बड़ी वो हो गई कि ब्राह्मणों को अगर नीचा दिखाता है और उसको साप दे करके शासक ब्राह्मण ही होता है, तो ये क्योंकि ये भुजाओं से पैदा है ब्रह्मा की, इनको लगा कि ये तो क्षत्रिय नाराज हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने फिर कूटनीति चली, और कूटनीति में ये श्लोक पढ़ा। अर्थात इसका अर्थ है कि ब्राह्मण के बिना, फिर क्षत्रियों को समझाया कि भाई देखो, ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण
समृद्धि को नहीं पा सकता, राजपाट नहीं चला सकते भाई। एक दूसरे को ही उसको उपभोग करना है, ब्राह्मण को उसको राज चाहिए, राज चलाना है, शासक बन के रहना है। तो क्या कहा कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना नहीं चल सकता, क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय नहीं चल सकता। किंतु मिले हुए अगर मिल जाएं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय उस लोक में समृद्धि पाते हैं, खूब फलते फूलते। लेकिन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर अपनी श्रेष्ठता अन्य कई ढंगों से तमाम जो श्लोक तमाम प्रावधान किए, अक्षुण्ण बनाए रखे, बिल्कुल जो है क्षत्रियों पर अपनी प्रभुसत्ता। यदि त्वत्तथि धर्मेण क्षत्रियो ग्रहमाव्रजेत और भुक्त वत्सु च विप्रेषु कामम तमपि भोजयेत। मनुस्मृति अध्याय 3 111 श्लोक। ये क्या कहता, देखिए क्षत्रियों पर प्रभुत्व फिर भी बनाए रखा। अर्थात यदि घर में क्षत्रिय जाति का अतिथि आए, वैश्यों की और शूद्रों की तो बात छोड़ो, ये आज मैं आपको क्षत्रियों के ही बता रहा हूँ कि उनके ऊपर किस तरह का प्रभुत्व रहा। यदि घर में क्षत्रिय जाति का मेहमान आ जाए तो उसे ब्राह्मण को भोजन खिलाए, और खिला चुकने के बाद ब्राह्मण खुद भोजन खाए, उसके घर आ रहे हैं तो, और फिर बाद में क्षत्रिय को पूछना चाहिए, पहले खुद खा ले अपने घर में भी, उसके साथ नहीं खाना है। ब्राह्मणम 10 वर्षम तो 7 वर्षम तो भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयाद ब्राह्मणस्तु तयो पिता। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 135। अर्थात 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान है। देखिए अपने को पिता बना लिया क्षत्रियों। चाहे वो क्षत्रिय जो है 100 वर्ष का है, लेकिन वो 10 वर्ष के बच्चे को अपना बाप समझे, पिता है 10 वर्ष का ब्राह्मण। क्षत्रिय भले ही 100 साल का हो जाए। 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्षम तो 7 वर्षम तो भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयाद ब्राह्मणस्तु तयो पिता। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान हैं। ब्राह्मण बाप समान और क्षत्रिय पुत्र के समान है। ब्राह्मण क्षत्रियाभ्याम तो दंडः कार्यो विजानता ब्राह्मणे सहसः पूर्व क्षत्रिये त्वेवं मध्यमा। मनुस्मृति अध्याय 8 276 का श्लोक है। इसका मतलब है ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि एक दूसरे पर किसी बुरे काम को करने का दोष लगाएं या एक दूसरे की निंदा करें तो इसके लिए ब्राह्मण को 250 पण यानी तत्कालीन मुद्रा 250 पण और क्षत्रिय को 500 पण से दंडित करें। यानी एक दूसरे की निंदा करें, आपस में कोई ऐसी बातें करें, एक दूसरे का अपमान कर दें, तो अगर क्षत्रिय कर दे तो उसे 500 पण दंड, और अगर ब्राह्मण देव कर दें क्षत्रिय का तो 250 पण दंड। किसको रियायत हुई साहब? तो देखिए किसका इसमें महत्व बढ़ा, किसका आतंक भय साफ दिख रहा है। राजा को साफ दे सकते हैं, कोई जज शूद्र नहीं होना चाहिए। शूद्र जो है जज बन नहीं सकता राजा के द्वारा, अन्यथा उसका सब कुछ नष्ट हो जाता। दोस्तों साफ लिखा हुआ, और इस मनुस्मृति का जो समर्थन कर रहे हैं आज भी करते हैं वो कुछ ही लोग हैं, सारे ब्राह्मणों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो वो लोग वो हैं जो घोर जातवादी हैं, घोर मनुवादी हैं। यही मनु जो मनुस्मृति का जो समर्थन करते हैं उन्हीं को हम लोग सब लोग मनुवादी कहते हैं। कि बस जो कुछ भी है ब्राह्मण का, आपने देखा सारी धरती ब्राह्मणों ने बनाई है, लोक परलोक सब बनाए, जो कुछ भी संपत्ति है वो ब्राह्मण की है और किसी की नहीं है। तो दोस्तों ये हम नहीं कहते, पढ़ोगे तो साफ झलकता है कि इस मनुवाद के कारण, ब्राह्मणवाद के कारण समाज जो है तमाम आज जातियों में बटा हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज देश जो है, सारे विश्व जो है वैज्ञानिक बन रहा है, वैज्ञानिक चिंतन हो रहा है, आपस में सब लोग भाईचारा स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में इतने विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लिखे हुए संविधान का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं,
उसकी प्रतियों को जला देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए यही मनुस्मृति विधान जो कि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। और दोस्तों इस जानकारी को देने का मकसद मेरा कतई किसी जाति विशेष का, किसी का अपमान या निंदा करना नहीं है। उनकी जो मनुस्मृति है वो विधानों के अनुसार आज भी गाँवों में तमाम दलितों के साथ तमाम आज भी देख रहे हैं आप कितनी घटनाएं होती भी ये चल रहा है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।